ना मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, स्वीकारना चाहता हूँ कि देख, मैं दलाल, मैं भड़वा, मैं कांग्रेसी, मैं चमचा, मुझे कांग्रेस ने पैसे दिए बोलने के लिए, ठीक है, मैं देशद्रोही, मुझे पाकिस्तान भेज दो। ठीक है भाई, देख, ये गालियाँ मुझे बहुत पड़ी थी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम ख़राब करो यही गालियाँ देने में मुझे, है ना, जिनको लोग अंधभक्त कहते हैं। देख भाई, मैं गाली नहीं निकालूंगा और ना ही मैं उनको अंधभक्त कहता हूँ। अभी मैंने एक टाइम पर बहुत कोसा था, बहुत गालियाँ निकाली थी शायद से, लेकिन अब मेरे को समझ में आ गया कि भाई देख, उन सब पर ना एक ट्रैप लगाया गया था, एक जाल फेंका गया था, सारे के सारे फंस गए थे उसके अंदर, है ना, क्योंकि उन लोगों ने एक ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है ना, इंसान का दिमाग किस तरीके से काम करता है, उसकी दुखती रग कौन सी होती है, उन लोगों ने इन चीज़ को समझ लिया है। और जब टाइम लगता है ना, जब जरूरत पड़ती है भाई, उसी नस को, उसी रग को तुम्हारे दबा देते हैं वो लोग, है ना। जैसे एग्जाम्पल मान ले, हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना, मैं सीधा सा काम क्या करूँगा भाई, 4 गाय काट के ना, है ना, एक टेम्पू में डाल के या किसी ट्रक में डाल के उसमें एक टोपी रख दूंगा मुसलमान की, कुरान रख दूंगा, तो भाई हिंदू भड़केगा ही भड़केगा। मैं मंदिर तोड़ दूंगा, कहीं छोटा मोटा तोड़ दूंगा, खुद से तोड़ूंगा, लेकिन भड़केगा कौन? हिंदू। मंदिर कौन तोड़ेगा? मुसलमान तोड़ेगा, है ना। अगर मैं तेरी बहन या तेरी माँ की इज्जत पे हाथ डालूँ, तेरी माँ की चुन्नी खींचूँ या तेरे बाप का गिरेपन पकड़ूँ, भाई तू भड़केगा ही भड़केगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुझे मेरे ऊपर पीछे भागने से पहले। मेरे से गुस्सा करेगा तू, और शायद से मारने के लिए भी पीछे भागेगा, है ना। देख ले, स्टार्टिंग में सब पे ट्रैप लगाया गया था, 2014 में सरकार बनी थी, सारे के सारे भाई, मैं भी सपोर्ट में था उसके, है ना। सरकार बनने के बाद सेंट्रल में जिनकी बनी थी, सारे ट्रैप में लगे थे। सबसे पहले अलग कौन हुआ? मुसलमान को अलग करा, मुसलमान की भावनाओं से खेला, अलग कर दिया उसको। सेकंड नंबर किसका लगा था? दलित का। इमोशन, सारा खेल इमोशंस का है। दलित का इन लोगों ने शोषण करना चालू कर दिया, निचली जात बोल के, उसका कारण है भाई। तीसरा नंबर किसका लगा? जिनकी नौकरियां गई थी, वो सवाल पूछने लगे थे, भाई देख, रोटी अगर किसी को महंगी मिल रही है ना, अगर पैसा है उसके पास, तो वो इमोशन से कनेक्टेड नहीं है भाई, है ना। जब तक कि वो भूखे मरने की हालत नहीं हो जाएगी उसकी, तब इमोशन से बात आती है उसके। तो इसलिए चीज़ें महंगी हुई, लोगों ने बोला नहीं, क्योंकि उनको खतरा दिखाया गया था कि मुसलमानों से खतरा तुम्हें, ऐसा बांटा गया था। तो भाई तेरे घर में जंगली कुत्ते छोड़ूंगा मैं, तो मेरे भाई अभी तेरे को ना रोटी चाहिए ना कुछ चाहिए, महंगी रोटी बेचूंगा तब भी तू खाएगा, अभी तेरे को सिर्फ और सिर्फ जान बचानी है ना। तीसरा नंबर लगा जिन्होंने नौकरियां खोई थी अपनी, उन लोगों ने सवाल पूछने चालू करे। चौथे बंदे कौन लगे थे? किसान प्रोटेस्ट के टाइम पर हुआ था ना, सिंगू बॉर्डर के ऊपर सरदारों से नाम जोड़ा गया था, सरदार सपोर्ट में आए थे पंजाब के, सरदार को खालिस्तानियों से नाम जोड़ा गया, फिर अलग हो गए। यार मेरी फेसबुक के अंदर फ्रेंड्स में बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो सरदार सिख थे, वो पहले मोदी योगी का राग अलापना, लेकिन जब ये कांड हुआ अलग हो गए भाई बिल्कुल ही। फिर उनके बाद मोदी के बारे में नेगेटिव बोलने लगे, ठीक है। 5वां नंबर किनका लगा था? कोरोना अटैक के, जो अपने ये क्राइसिस के टाइम पर जिन लोगों ने अपने घर वालों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा, या जिनके मन में डर बैठ गया था, भाई सिस्टम सारा फेल हो गया, ये आज हम कभी भी अपने घर वाले खो सकते हैं, उन लोगों ने सवाल पूछना चालू करा, वो भी करते चले गए, इनसे दूर होते चले गए, ठीक है ना। भाई देख, मोदी सपोर्ट में आज वही बंदा खड़ा है जिन्होंने नौकरियां नहीं खोई, इमोशंस इफेक्ट नहीं हुआ अभी तक जिनके, अपने घर वालों को नहीं खोया, है ना। कौन हो सकते हैं भाई? एक्टर, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना। और कौन हो सकता है भाई? एनआरआई, क्योंकि जितनी पॉलिसी जो इंडिया में अप्लाई होती है ना, वो उनके ऊपर कभी लागू होती नहीं है, तो वो आज भी मोदी का राग अलाप रहे, है ना। और भाई मीडिया ने बहुत तगड़ा काम करा था, पिक्चर बनाने का पूरा पूरा सहयोग दिया था। अगर ये मीडिया साथ ना होती ना भाई, ये सरकार नहीं बन सकती थी इनकी। सारे कांड हो गए, सारा पूरा देश बेच दिया, सारे बैंक, सारे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया इन लोगों का, है ना। रफाल घोटाले, इतने घोटाले, टेररिस्ट अटैक्स इतने हो गए, नक्सलवादी अटैक भाई पता नहीं कितने गुना बढ़े हैं इन 6-7 सालों के अंदर। सीज फायर इतने हुए ना भाई, इतने इस 6-7 सालों के अंदर, जो कभी जिंदगी में नहीं हुए थे। लेकिन हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, क्यों? सारा का सारा खेल है भाई तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारी दुखती रग पकड़ के रखी है इन लोगों ने, और हमें इन्फॉर्मेशन की नॉलेज, हमें नॉलेज नहीं है कि एक दंगे करवाने पर, हमेशा दंगे होते, तेरे को पता, दंगे करवाने पर पॉलिटिकल पार्टियां कैसे जीत जाती हैं, और हमेशा होता है, और हमेशा उनको फायदा होता है। क्योंकि भाई हमें ये नहीं पता कि हमारी जो राजनीति है ना, पॉलिटिक्स, वो चलती किस तरीके से है, कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, एक पार्षद का चुनाव कैसे होता है, एक विधायक, सांसद, एक कॉन्ट्रैक्टर, है ना, एक ग्राम पंचायत में जो उसका सदस्य चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, किनका सपोर्ट चाहिए होता है उनको, और हम भड़क जाते हैं, क्यों? हमारे इमोशन से हमेशा खेलते आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई समझना हमें, है ना। इनके बाप की जागीर नहीं है ये देश, जनता का देश है, पैसा हमारा, इनको सैलरी मिलती है, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे एक टीटी हो ट्रेन में चेक करने वाला, है ना।
लेकिन वही ना, हमें पता नहीं है। सबसे बड़े एग्जांपल है इंडियन रेलवेज में, जो टीटी काम करता है ना, उसके अंदर जो टिकट चेक करता है, टीसीई जिसको कहते हैं, टिकट चेकर एग्जामिनर जो भी होता है, वो जनरल कोच में जाएगा पहले। भाई वो इतनी बदतमीजी से बात करता है, उससे टिकट मांगता, तू करके बात करता, थप्पड़ भी शायद से मार देता उनके अंदर, और उनको शायद से ट्रेन से भी उतारेगा और पैसे तक छीन लेता। टीसी स्लीपर में जाता है, क्योंकि वहां पर किसी को पता नहीं जनरल के अंदर अपनी सब, तेरे को पता ही मजदूर क्लास, लेबर क्लास के लोग हैं। स्लीपर में थोड़े बहुत उनको ना पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, थोड़ा सा अपनी बोलने का लहजा सुधारता है। थर्ड एसी में जाता है भाई, तमीज से बात करता है, और ना ही उनकी वहाँ पर थर्ड एसी में कमाई होती है ना, क्योंकि वहाँ पर लोगों को अपने हक पता है, वो तमीज से बात भी करता है ना। सारा का सारा खेल है भाई, हमें अपने हक नहीं पता। तो देख भाई, बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम समझेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या, राजनीति होती क्या है ना। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं भाई, देख भाई, मान लेते हैं एक स्टेट या एक राज्य के अंदर ना 3 गांव हैं। एक गांव में दलित भाई बहन रहते हैं, एक में पंजाबी भाई बहन, एक में मुसलमान भाई बहन। देख मैं खुद पंजाबी हूँ तो अपना नाम भी ले रहा हूँ, किसी को ये ना लगे किसी जाति समुदाय विशेष के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अभी देख भाई, ये बात तय है कि जो दलित है ना, वो दलित लीडर को ही वोट करेगा, भले उस दलित के गांव से कोई पंजाबी खड़ा हो जाए या कोई मुसलमान खड़ा हो जाए। ये कम मुसलमान भी करेगा अपने गांव से, मुसलमान लीडर को ही वोट करेगा, है ना। बड़े वहाँ से कोई और खड़ा हो जाए, वही पंजाबी भी करने वाला, है ना। अभी देख, उस स्टेट में 3 गांव है, यानी कि 3 सीटें हैं। अभी भाई सरकार किसी की नहीं बनती, क्योंकि एक दलित के पास वो सीट है, एक मुसलमान के पास है और एक पंजाबी के पास है, ठीक है। अभी देख, मेजोरिटी लाने के लिए कम से कम 2 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बन जाए, है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर यहाँ पर 3 गांव हैं तो 3 सीट्स हो गई, तो उसमें 2 चाहिए मेजोरिटी के लिए। जहाँ पर 10 गांव होते मान ले, तो उसमें 6 सीटें चाहिए थी, आधे से एक ज़्यादा। अगर 50 गांव होते उस स्टेट या राज्य के अंदर, तो मुझे 26 सीटें चाहिए होती, ठीक है ना। अभी देख क्या करना है, मुझे 2 सीटें चाहिए, उसके लिए भाई साम दाम दंड भेद, मैं सारे के सारे भाई सारे कार्यक्रम करूंगा, सारी चीज़ें अप्लाई करके देखूंगा। मुझे सरकार बनानी है, कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए, भले दंगे करवाने पड़े, कुछ भी करवाने पड़े। अभी वो ना बैठ के सोचेंगे, क्या दलित और मुसलमान को पास ला सकते हैं क्या, कोई एंगल नहीं मिलता। क्या मुसलमान पंजाबी को साथ ला सकते हैं क्या, कोई एंगल नहीं मिलता। क्या पंजाबी और दलित को साथ ला सकते हैं, कह रहे हाँ एंगल मिल गया, दोनों के दोनों हिंदू हैं, ठीक है। अब दोनों को साथ लाना है, तो क्या करा जाए, एक डर का माहौल पैदा करा जाए उनके दिमागों के अंदर। क्या बोला जाए कि हिंदू खतरे में है, और हिंदू खतरे में किससे है भाई, मुसलमान सबसे बढ़िया और इजी टारगेट है, तो लाम लगाओ भाई मुसलमान का, क्योंकि आदमी देखता ही है ना, इतने सारे बच्चे मुसलमान के, यानी कि वो एक दिन हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। देख एक रिपोर्ट है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात पे विश्वास मत कर, तो सर्च करके देख, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कम से कम 150 साल लगेंगे, स्टैटिस्टिक्स हैं ये, मुसलमान और हिंदुओं की पॉपुलेशन एक आने में, बराबर होने में, है ना, अगर इस रफ्तार से चलते हैं तो, है ना। और 150 साल किसने देखा भाई आगे का। तो ये बांट की राजनीति होगी। अभी देख, और मत उसको अभी मत छोड़ो, और दबाओ, है ना, और जहर फैलाओ इनको अब साथ लाने में हमेशा। तो क्या करो, अभी तुम गाय काट दो। अब भाई गाय देख, हिंदू कभी नहीं काटेगा मेरे भाई, क्योंकि वो माता मानता है, उसको पूजता है। तो कौन करेगा भाई ये काम, मुसलमान करेगा, है ना। टेम्पू में डालो, एक टोपी रख दो उस टेम्पू में, भले बंदा वहां से भगा दो, और एक कुरान रख दो, बस खत्म होगी कहानी। हिंदू मान ही लेगा और भड़क जाएंगे दंगे, है ना। और क्या करो, मंदिर तोड़ दो जानबूझ के, खुद से तोड़ो, लेकिन नाम किसका लगाओ, क्या मंदिर तोड़ेगा क्या, हिंदू कभी नहीं तोड़ेगा भाई मंदिर, यहाँ पर बिठाते हैं हम, है ना, धर्म को, तो कौन तोड़ेगा, ये तोड़ेगा। पाकिस्तान से नाम अटैच करना चालू कर दो, टेररिस्ट के साथ नाम अटैच करना चालू कर दो। सारे के जितने भी नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं ना भाई, एक भावनाएं हो सकती हैं, सारे के सारे मुसलमान की तरफ मोड़ दो, और बिल्कुल कतई उनको कट्टर दुश्मन बना दो ना। और देख, और कौन से नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं, कि लव जिहाद का एंगल ले आओ, कि हिंदुओं की बहन बेटियों से शादी करते हैं और मुसलमान लड़के उनको छोड़ देते हैं प्यार के चक्कर में लाके, है ना। सारे नेगेटिव और लाने चालू कर दो भाई। हम कभी भी ज़िंदगी में एक थे ही नहीं। अगर तीनों गांव में मुसलमान होते तो तुम कैसे बांटते उनको, तीनों गांव के अंदर पंजाबी होते तुम कैसे बांटते, तीनों गांव के अंदर दलित होते तुम कैसे बांटते उनको। अभी तुम्हें उनको साफ पानी भी देना पड़ता, तुम्हें साफ हवा भी देनी पड़ती, जॉब्स भी तुमसे पूछते वो लोग, है ना। कभी एक नहीं थे मेरे भाई। बता ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। 25-30 ऑफिशियल भाषाएं हैं, पता नहीं 20-25 हैं ऐसी। भाई देख, तू खुद देख, तेरे बाप की भाषा, तेरी खुद की, तेरे सब्जी वाले की, तेरे दूध वाले की, तेरे पड़ोसी की, तेरे फ्रेंड्स की, तेरे स्कूल के बच्चों की, साथ जितने भी रहते हैं, उनकी भाषाएं इवन एक्सेंट तक सेम होता है उनका, है ना। वो क्यों, और तुम्हारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो तक सेम होते हैं। तुझे पेंडेमिक पता था क्या, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस में तुम्हारा कभी आया ही नहीं। तुझे क्वारंटाइन का मतलब पता था क्या, तुझे नहीं। तुझे कोरोना का मतलब पता था क्या, नहीं पता। तेरे को इनटॉलरेंस का मतलब पता था क्या, जब आमिर खान ने बोला नहीं था इस बारे में कि हम इनटॉलरेंस
असहिष्णुता नहीं पता था मेरे भाई। तो वो चीज़ें तुम्हारे अगल बगल तुम्हारे उस एनवायरनमेंट में घूमती रहती हैं। हम कभी भी मेरे भाई एक नहीं, क्योंकि आदमी इंसान अपनी ज़मीन का टुकड़ा कभी छोड़ के जाता नहीं था, है ना। वही उसकी लाइवलीहुड, उसकी जीविका, उसका पेट पालने का साधन था। वहीं खाता, वहीं हगता, वहीं सोता और वहीं उस पर बोता, फिर अगले दिन वही रिपीट करना उसका, कहीं नहीं जाता था मेरे भाई। और जिनकी ज़मीनें लुट जाती थी उनको पता ना कौन से काम करने पड़ते, जितने गिरे से गिरे काम, है ना। किसी के गांव में किसी घर मालिश करने का काम, खेत जोतने का काम, मुंशी का काम तो अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना जानता है तो, जिस पर ज़मीन नहीं है, और नौकरी इसलिए गलत समझी जाती थी। और अगर औरत है भाई सुंदर, तो क्या करना पड़ता था उसको, सारे आदमियों की नज़र रहती थी। वो क्या काम करती थी, 2 रोटी चाहिए थी सिर्फ उसको जिंदा रहने के लिए। क्या करना पड़ता था उसको, जिस्म बेचना पड़ता था, देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन जिसको कहते हैं भाई। वो देख बदचलन नहीं थी, वो थी मजबूर 2 रोटी के चक्कर में, है ना। सरपंच के यहाँ मिस्ट्रेस बन के रहती थी, जिसको कहते हैं रखैल, सेक्सुअल फेवर देने के लिए, है ना। जितनी भी बॉलीवुड के अंदर पुरानी जो हीरोइनें थी ना, वो सारी की सारी यही थी भाई, इन्हीं क्लास की थी। वो बदचलन थी, या तो मजबूर समझ लो उनको, है ना। या एंटरटेनमेंट के लिए करना, गांव गांव जाना, नोटंकी का काम करना, दिखाना लोगों को, मनोरंजन के लिए यही काम करना पड़ता था। हम कभी भी मेरे भाई एक नहीं थे, है ना। तो जो गलतियां करी हमने, वरना शहरों में देख ले, तेरे को सारे कास्ट मिलेंगे एक साथ, लेकिन तेरे को गांव में तेरे को पता लगेगा, हाँ यहाँ दलित रहते हैं, यहाँ पर ये जात के लोग रहते हैं, यहाँ पर पंजाबी रहते हैं, यहाँ पर ये रहते हैं, यहाँ पर वो रहते हैं। ऐसा ही था मेरे भाई, हम कभी एक नहीं थे, है ना। और इसका फ़ायदा उठाते हैं भाई ये लोग, है ना। और देख, हाँ तेरे को पता होगा भाई, जितने भी लोगों ने सांसद, विधायक, पार्षद, ये वो जितने बीजेपी सीट लड़े हैं ना भाई, एक बंदे के सहारे जीते हैं सारे के सारे, वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। तो वो क्यों, उसकी एक इमेज बनाई गई थी बढ़िया तरीके से। जितने भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर इमोशंस हो सकते हैं ना, जैसे प्राइड का हो गया, दुखती रग हो गई, है ना। और कौन सा हो सकता है, तुम्हारा मसीहा, है ना। और क्या हो सकता है कि हाँ विदेशों में डंका बज रहा है, जो प्राइड वाली सब चीज़ें हैं। तू विराट कोहली के बारे में कुछ बोलूंगा ना मैं तेरे को, तो भाई तो भड़केगा ही भड़केगा, तू मुझे गालियाँ निकालने चालू कर देगा सोशल मीडिया पर, है ना। ये तो ना भाई, मसीहा बनाओ, कि मसीहा के लिए भाई तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा ना, पहले तुम्हारा कोई दुश्मन है और मैं तेरे को उससे बचा रहा हूँ। पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, जवान मार दो भाई 40, पुलवामा अटैक करवा दो, वरना देख भाई आर्मी हमारी प्राइड है, ना हिंदू मारेगा ना मुसलमान मारे, कोई नहीं मारेगा भाई, ना सिख मारेगा ना ईसाई मारेगा, कौन मारेगा, किस में इतनी क्षमता है, पड़ोसी देश में क्षमता है, वो कर दो, है ना। पाकिस्तान का भाई देख सरहद पारना, तुम्हारे हमारे जैसे लोग रहते हैं यार, हमारा एक ही खून था, एक ही हमारे खाने हैं, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही त्यौहार थे हमारे, है ना, एक ही रिश्ते थे हमारे, एक ही पहनावा है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने उसको बांट कर दिया, और बांट की राजनीति भाई देख देश बट गया, और वो आज भी चालू है। हमें तब भी अकल नहीं है और हमें आज भी अकल नहीं आ रही है ना। दंगे भड़काते हैं ये लोग, है ना। वही प्रधानमंत्री की इमेज बनाओ, उसके चाल डाले ऐसे दिखाओ शेर की तरह, ताकि भाई हिंदू को लगे हाँ भाई ये तो शेर है, शेर पाल रखा हमने, है ना। दंगे भड़काते हैं मेरे भाइयों, और हम भड़क जाते हैं। गुजरात दंगे ध्यान है ना भाई, गोधरा कांड, 60-62 हिंदू आ रहे थे भाई अयोध्या से, भगवान श्री राम की ज़मीन है जो, वहाँ से सेवा करके वापस अपने घर लौट रहे थे। बीच में ट्रेन रुकवाई गई, सिग्नल नहीं मिला, चाहे खुद से रुकी, अंदर की बात है वो, है ना। आग में 60-62, उस पूरी कोच में सारे वो हिंदू भरे हुए थे, पूरी नॉलेज थी उनका, कौन बंदा कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी सीट नंबर है उनका, जला दिया गया, है ना। और क्या हुआ उसके बाद, उन लाशों को उठा के ना रख के ओपन ट्रक में घुमाया गया पूरे अहमदाबाद में भाई, हिंदू भड़कते भड़कते, उसके दंगे भड़के। उसके बाद नवंबर में, ये कांड मार्च में हुआ था 2002 में, नवंबर दिसंबर में बाई इलेक्शन हुए थे, मेजोरिटी की सरकार बनी थी। हिंदू पागल हो गए थे भाई, मरे हिंदू भी थे उस दंगों में, मुसलमान भी मरे थे। तुम्हें नहीं पता भाई दंगों का चेहरा कैसा होता है, क्या फेस होता है उनका, है ना। इसलिए कह रहा हूँ भाई प्यार मोहब्बत से रहो, है ना, प्यार मोहब्बत से। ये प्राइड वाली बात नहीं है कि हम हर देश में इतनी भाषाएं बोली जाती, प्राइड वाली बात भाई ये है कि हम इतनी मुसलमान ये सब चीज़ें ना, हम एक साथ रहते थे मेरे भाई, है ना। यहाँ से हिंदू मुसलमान को बोलता है कि अस्सलाम वालेकुम खान साहब या मुल्ला जी, भाई वहाँ से वो पलट के इज्जत देता है, वो कहता है राम राम भाटिया साहब। ऐसा क्यों, कोई हिंदू मुसलमान कोई आदमी लड़ना नहीं चाहता, ना यहाँ ना सरहद पार। एक गुरुद्वारा खोला गया था करतारपुर, ये जो कॉरिडोर पाकिस्तान के अंदर, भाई यहाँ से हिंदू जाते हैं वहाँ, और वो कह रहे भाई इतना प्यार मिलता ना, वो इतना प्यार मिलता, वो लोग वहाँ पर यहाँ पर आने में तरसते हैं, और यहाँ के हिंदू लोग ना वहाँ जाने में तरसते हैं। सिर्फ एक लाइन खींच रखी है इन लोगों ने, लाइन नहीं खींचोगे तो फिर तुम्हारे सियासी रोटियाँ कैसे सीखेंगी। ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, हर एंगल पर बांट रखा है इन लोगों ने, हर जगह पर बांट रखा है।
इसलिए कह रहा मेरे भाई सुधर जाओ, यूपी इलेक्शन तुम्हारे सर के ऊपर है ना। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, तुम्हारे गर्दनों पर तलवारें भी रख देना ये लोग, ये नौबत तक आ जाए भाई। भड़कना नहीं, एक दूसरे का हाथ थाम के रखना है। इनको दिखा दो कि तुम्हें अकल आ गई है। अब वो पुराने हिंदू नहीं रहे हैं, पुरानी मुसलमान नहीं रहा। भाईचारा बढ़ाओ भाई, वीडियोस बना बना के शेयर करो, पाकिस्तान भेजो कि तुम हमसे कितनी मोहब्बत करते हो, उससे ज़्यादा हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, है ना। सुधर जाओ मेरे भाई, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे। मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ भाई किसी के सामने भी। तुम ईगो समझ लो चाहे एटीट्यूड समझ लो मेरा, है ना भाई। देख दुनिया कहाँ पहुँच गई, दूर मत जाओ, चाइना जाके देखना मेरे भाई। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं 6-7 महीने ना चाइना रह के आया हूँ। इतना गजब, अब लोग ना यहाँ पर ज्ञान पेलने आ जाएंगे भाई साहब, वहाँ पर कम्युनिज्म है इसलिए तुम बोल रहे हो, या डेमोक्रेसी है। भाई देख, आदमी को ना एट द एंड ये चाहिए होता है कि भाई मेरे पास जॉब्स हैं कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं। चाइना इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर वीमेन। मेरा प्राइवेट एक्सपीरियंस, सॉरी पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। रात को 2 बजे मैं रोड पर था, क्योंकि भाई मुझे जहाँ पर उतरना था वो गेट बंद था। मुझे घूम के 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, क्योंकि मैंने टैक्सी वाले को बाय बाय कर दिया था। मुझे पता नहीं था रात को 2 बजे टैक्सी कौन सी ढूंढूं मैं। चाइनीज़ मुझे आती नहीं, इंग्लिश उनको नहीं आती, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा भाई। और यहाँ पर होता ना भाई, लूट लेते, है ना। एम्प्लॉयमेंट भाई ऑलमोस्ट जीरो है वहाँ पर, क्राइम रेट बिल्कुल जीरो ऑलमोस्ट। सिस्टम बना रखा भाई इन लोगों ने ऐसा, है ना भाई। मत लड़ो, ठीक है ना मेरे भाई। चल भाई, बस बोलने को बहुत कुछ है, पैसा क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बोल सकता, मजबूरी है ना, बहुत लंबी हो जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हाँ, इफ़ यू लाइक, सिर्फ लाइक नहीं, अगर कुछ सीखने को मिला ना भाई, तो इसको शेयर कर, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट कर, अच्छा कमेंट कर, ठीक है। और खुशियाँ बांटो यार, और कुछ भी नहीं रखा यार यहाँ पर, है ना। दिखा दो भाई दुनिया को हम एक हैं, ठीक है भाई। चल भाई, सी यू, जय हिंद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।